बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शरीफ बरदरान के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से। बैंकिंग कोर्ट के जज मुनीर अहमद जोइया साहब ने आज एक आर्डर पास किया है। आज इस केस की हेयरिंग थी और मैंने एक पहले भी आपको इस केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। और आज जो इस केस के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कुछ अर्सा पहले ऑनरेबल जो बैंकिंग कोर्ट है उन्होंने वारंट जारी भी किए थे, समन्स भी जारी हुए थे। और इसमें जो कज़न्स हैं नवाज़ शरीफ के, ये जो शफ़ी फैमिली है, ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और साथ शहबाज शरीफ के जो दामाद हैं अली इमरान यूसुफ, उनके ख़िलाफ़ भी यूनाइटेड बैंक ने एक केस फ़ाइल किया हुआ है। तो ये इकट्ठा दोनों जो केसेस हैं ये इकट्ठे चल रहे हैं। और जो केस शफ़ी बरदरान के ख़िलाफ़ है, तारिक शफ़ी है, जवेद शफ़ी है, और इसके अलावा जो बाकी इनकी फ़ैमिली के लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ बैंकों की, कोई एक बैंक नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ बैंक्स हैं, उनसे इन्होंने कर्ज़े लिए और कर्ज़े लेने के बाद ये कर्ज़े वापस नहीं कर रहे। इनकी जो इत्तेफाक शुगर मिल है, कश्मीर शुगर मिल है, और जो इनकी कंपनी है शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसको इसमें पार्टी बनाया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि इन लोगों ने और इन मिल्स के नाम पर और इन मिल्स के शेयर्स के नाम पर हमसे कर्ज़े लिए थे। हमने बारहा इनको लीगल नोटिस भेजे, लेकिन लीगल नोटिस के बावजूद ये हमारे जो कर्ज़े हैं वो वापस नहीं कर रहे। जो तारिक शफ़ी और इन लोगों के ख़िलाफ़ एलिगेशन है वो 700 मिलियन रुपए का है कि इन्होंने 700 मिलियन रुपए के कर्ज़े लिए हैं और वो कर्ज़े वापस नहीं कर रहे। और जो अली इमरान यूसुफ हैं उनके ख़िलाफ़ 40 मिलियन रुपए का एलिगेशन है यूनाइटेड बैंक की तरफ से। और यूनाइटेड बैंक तो अपने जो रिकवरी है, अपने रिकवरी सूट में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि जो DHA में 2 कनाल का घर है अली इमरान यूसुफ का, उसको फ्रीज़ कर दिया था अदालत ने और उसकी नीलामी के ऑर्डर कर दिए थे। और ऑक्शन के जो मराहिल हैं या प्रोसीजर है वो उसके ऊपर चल रहा है। और ये 27 मार्च को ऑक्शन हुई थी और आज तक उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए अब वो ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि अली इमरान यूसुफ वो भगोड़ा है और नैब में भी उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस में उसकी तलबी के नोटिस जा रहे हैं और उसको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि अली इमरान यूसुफ नैब में पेश नहीं हो रहा। और नैब ने 6 प्रॉपर्टीज़ अली इमरान यूसुफ की पहले ही फ्रीज़ कर रखी हैं, इसलिए वो अब इन ऑर्डर्स को असेल नहीं कर रहा, हाई कोर्ट में वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसके नॉलेज में है कि एक एब्सकॉन्डर को अदालतें रिलीफ नहीं देंगी। और वो ख़ुद, जैसे इसहाक डार ने अपनी वाइफ के ज़रिए रिलीफ़ ले लिया वो एक अलग बात है, लेकिन इसहाक डार ख़ुद क्योंकि रिलीफ़ नहीं ले सकता था, इसी तरह अली इमरान यूसुफ ने ख़ुद रिलीफ़ नहीं लिया। और शहबाज शरीफ की बेटी शायद अपने बाप की जो एक रिस्पेक्ट को या इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखकर वो उसको चैलेंज नहीं करना चाहती, इस वजह से वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। और उनके जो घर की नीलामी है उसके ऊपर प्रोसीजर, जो भी ऑक्शन का प्रोसीजर होता है वो अभी शेड्यूल बन चुका है और वो अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा ये जो शफ़ी फैमिली है और ये जो शफ़ी बरदरान हैं, इनके बारे में जो मुख्तलिफ़ बैंक्स हैं, ये 10 से 12 बैंक्स हैं और इन्होंने एक ही रिकवरी सूट फ़ाइल किया हुआ है। और इस रिकवरी सूट में उनके जो वकील हैं, बैंकों के वकील की तरफ से आज उन्होंने अदालत से ये कहा कि जो तारिक शफ़ी वग़ैरह हैं, जब इनके वारंट इशू हुए तो ये अदालत में पेश हो गए थे, लेकिन आज ये पेश नहीं हुए। और अदालत ने इनसे कहा था कि ये अपना जवाब जमा करवाएं, अगर जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो इनका राइट क्लोज़ कर दिया जाएगा और इनका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। आज उनकी तरफ से जब एक वकील ने, जो शफ़ी फैमिली का वकील है, उन्होंने दरख्वास्त दी अदालत को, और जो अली इमरान यूसुफ हैं वो क्योंकि वैसे अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं वो वैसे पेश नहीं होते, और जो ये बाकी लोग हैं इनकी तरफ से वकील पेश होते हैं। एक डेट ऑफ हियरिंग पे ये ख़ुद पेश हुए थे और उसके बाद इन्होंने अटेंडेंस लगवाई, दोबारा ये पेश नहीं हुए। 20 मई से 6 जून के लिए केस फिक्स हुआ था, आज भी ये पेश नहीं हुए। और अदालत ने इनको लास्ट फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर नेक्स्ट डेट पर 15 जून तक अपना जवाब सबमिट नहीं करवाएंगे तो अदालत इनका राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म कर देगी। और जब राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म होता है तो उससे मुराद ये होता है कि जो कुछ मांगा गया है या जो कुछ उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है या जो बैंक ने अपने दावे में मांगा है, अपनी प्लीडिंग्स में जो इनके ऊपर लाइबिलिटी बनाई है, वो सारी की सारी इनको पे करनी पड़ेगी। ये नहीं देंगे तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या इस
कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शंस के आर्डर्स हो जाएंगे, इसलिए इनको हर हाल में इस केस को डिफेंड भी करना पड़ेगा और इसमें पेश भी होना पड़ेगा। अब बैंकिंग कोर्ट्स में भी ये नैब की तरह यहाँ पर भी ये होता है कि जो बैंक्स हैं जब वो इस तरह की जो मुख्तलिफ लोग हैं या मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लोन देते हैं, तो ये हर कंपनी के साथ ऐसे होता है कि वो जब टाइम आता है उस टाइम के ऊपर उनको वापस नहीं करते। सिर्फ गरीब ही कर्ज़ा वापस करता है, अमीरों ने कभी बैंकों को कर्ज़े वापस नहीं किए। लेकिन क्योंकि बैंकों की मजबूरी है, ये अमीर लोग, और ये अमीर लोग कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स भी होते हैं इन बैंकों के और इनके मेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं और उनके पैसे ही बैंकों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बैंक उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की तरफ नहीं जाते, लेकिन जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमेशा वो पूरी करते रहते हैं। अब ये इन शरीफ फैमिली का किरदार है और ये किरदार लेकर ये गए हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट में एक इन्होंने पिटीशन फ़ाइल की हुई है और वो रमज़ान शुगर मिल की तरफ से पिटीशन फ़ाइल की है। अब इनकी जो शुगर मिल है, इत्तफाक शुगर मिल है, कश्मीर शुगर मिल है, वो तो अब ब्लैक डिक्लेयर हो गई है और उनको तो अब बैंक कर्ज़ा नहीं देते, क्योंकि जो बैंकों की लिस्ट में वो डिफ़ॉल्टर्स डिक्लेयर हो गए हैं। अब बात से गई इनकी रमज़ान शुगर मिल, कर्ज़े इन्होंने लेने हैं और इन्होंने कर्ज़े लेकर वापस नहीं करने। इन्होंने तो कौम का इतना पैसा लूटा है और आज भी कौम के सामने बड़े उसके साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आकर तकरीर करते हैं और कुछ लोग आज भी उनको उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं और उनको वोट भी देंगे और पहले वोट देते भी आए हैं। तो जो लोग खरबों रुपए अवाम के और पाकिस्तान के खा गए हैं, तो बैंक उनके सामने कोई चीज़ नहीं है और वो बैंकों को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की रमज़ान शुगर मिल इंतज़ामिया ने कि हमें कर्ज़े चाहिए, हमने बैंकों से कर्ज़े लेने हैं, बैंक हमें कर्ज़े देने पर राज़ी भी हैं और बैंकों की भी मजबूरी है, वो कैसे इनको ना कर सकते हैं, इनका सारा पैसा इन बैंकों में पड़ा है। अब उन्होंने बड़ी एक अचंभे वाली बात की लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि क्योंकि नैब ने सारे एसेट्स रमज़ान शुगर मिल के फ्रीज़ किए हुए हैं, जब तक रमज़ान शुगर मिल के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ रहते हैं या नए शेयर्स रजिस्टर्ड करने की इजाज़त नहीं मिलती, तब तक इनको कर्ज़े नहीं मिल सकेंगे। और SCCP में नए शेयर्स रजिस्टर्ड करवाने के लिए ज़रूरी है कि जो फ़ाइल्स हैं, क्योंकि जो कंपनी की फ़ाइल्स हैं वो नैब ने अपनी हैंड ओवर की हुई हैं, नैब ने अपनी कस्टडी में रखी हुई हैं। जो रमज़ान शुगर मिल की कंपनी की जो फ़ाइल्स हैं, जब ये SCCP में जाते हैं, SCCP इनसे कहता है कि जाएँ जो NOC लेके हैं नैब से और फिर हम आपके जो शेयर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करेंगे। अब ये अदालत लाहौर हाई कोर्ट को ये कहने गए हैं कि नैब को कहा जाए कि वो हमें शेयर्स रजिस्टर्ड करने दें और शेयर्स रजिस्टर्ड करके हम कर्ज़े हासिल कर सकें। और क्योंकि बैंक इनको कर्ज़े देने को तैयार हैं, नैब ने जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के पास, अभी दोबारा उसमें हेयरिंग के लिए डेट फिक्स हुई थी, तो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे नैब की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर्स पेश हुए थे उनका ये कहना था कि जनाब इनके ख़िलाफ़, और नैब ने इन्हीं केसेस का और बाकी जो इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बैंक डिफ़ॉल्ट्स के केसेस चल रहे हैं, पूरी फैमिली और पूरे इन कंपनी के जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़, तो उन्होंने नैब ने अदालत को बताया कि जनाब इनके ख़िलाफ़ पहले इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, ये बैंक डिफ़ॉल्टर्स हैं, इन्होंने बैंकों का पैसा लूटा है, अब इनको मज़ीद शेयर इन्होंने रजिस्टर्ड किया, तो इनका शेयर्स रजिस्टर्ड करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक जो पर्पज़ है वो है बैंकों से कर्ज़ा लेना, और बैंकों से ये कर्ज़ा ले लेते हैं, उसके बाद ये बैंकों को वापस नहीं करते, जिसके ऊपर अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर्स को ये कहा था कि अगर बैंक इनको कर्ज़ा देने को तैयार हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, ये तो बैंकों को इशू होना चाहिए कि हम कर्ज़ा नहीं देंगे, आप पहले डिफ़ॉल्टर हैं, आपने पहले मुख्तलिफ हमसे कर्ज़े लिए हैं, उनको आपने वापस नहीं किया, और अब अगर मज़ीद आपको कर्ज़ा लेना है तो बैंक इनसे कहते हैं कि हम आपको कर्ज़ा नहीं देंगे। नैब की इसमें क्या जुरिस्डिक्शन है और नैब का इसमें क्या तल्लक है, ये कंपनी का और उनका जो कस्टमर है बैंक, ये उनका आपस में रिलेशन है, और उस रिलेशनशिप में नैब क्यों टांग अड़ा रहा है, जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि जनाब ये वो पैसे हैं, ये करप्शन करते हैं और करप्शन करके फिर इस तरह ये बैंकों में पैसे रखवाते भी हैं और बैंकों से कर्ज़े लेते भी हैं। अगर हमने इनकी फ़ाइल SCCP में दे दी तो फिर ये फोर्ज भी हो सकती है, इसके अंदर कुछ रद्दोबदल भी हो सकती है। जब तक
तक ये रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, जब तक इनके असासजात मुंजमद हैं, इनको इजाज़त ना दी जाए कि ये नए शेयर्स रजिस्टर्ड करवा के अपना काम शुरू रखें, तो मज़ीद बहस के लिए जो पिटिशनर थे और नैब थी उन्होंने अदालत से टाइम मांगा था। अब देखते हैं कि एक तो 15 जून को ये पेश होते हैं नहीं होते, और जो लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी मिली है नैब अदालत की तरफ से नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अगर पेश होते हैं तो क्या कार्रवाई होती है, अगर पेश नहीं होते तो नैब बैंकिंग कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, और जो इनकी लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है उसमें क्या फ़ैसला होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।